आज मैं आपको छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा। जी हाँ, और इस छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट 10th क्लास में था और वो 10th क्लास की पढ़ाई कर रहा था। उसने सोचा कि मैं 10th क्लास के अंदर पढ़ाई तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छे मार्क्स लाना है। तो पढ़ाई कर रहा था 10th क्लास में। धीरे धीरे होता है क्या, वो स्कूल भी जाता है और अच्छी मेहनत करता है और वो कुछ अच्छे मार्क्स पाना चाहता है, लेकिन उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटना होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, अजीबोगरीब घटना होती है और वो घटना उसकी ज़िंदगी बदल देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वो स्टूडेंट धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और मेहनत करता रहा अच्छे मार्क्स पाने के लिए, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और मार्क्स के लिए मेहनत करता रहा, निरंतर प्रयास करता रहा। और जब भी वह सोचता कि मैं कहीं फेल तो ना हो जाऊं, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करता और आगे बढ़ता जाता। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में दिखाई देता रहा कि मैं कुछ कर लूँगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वो स्टूडेंट परेशान होता तो वो यही सोचता कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं निरंतर तैयारी करता रहूँगा और प्रयास करता रहूँगा और मुझे अच्छे मार्क्स लाना है और मुझे अपना नाम रोशन करना है और स्कूल का नाम रोशन करना है और माँ बाप का नाम रोशन करना है। और वो इसको सोचकर हिम्मत नहीं हारता था और निरंतर प्रयास करता रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे उसने काफ़ी मेहनत की और वो यहाँ तक आ गया कि उसकी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट थे वो सब उसके बारे में जानते थे कि कितना अच्छा और कितना सच्चा स्टूडेंट है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, यानी कि ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब कुछ टाइम बीता और एग्ज़ाम करीब आए और एग्ज़ाम करीब होने के बाद समथिंग 2 से 2.5 महीने उसके एग्ज़ाम के लिए रह गए थे, जब उसके साथ एक घटना घटी। और घटना ये थी कि जिस हैंड से वो लिखता था, जी आपने सही सुना, जिस हैंड से वो लिखता था, यानी कि राइट हैंड से वो लिखता था और लेफ़्ट हैंड से वो बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं थी लेफ़्ट हैंड से लिखने की और वो राइट हैंड से लिखता था। लेकिन उसका जो राइट हैंड था वो किसी तरीके से कट जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो किसी तरीके से कट जाता है और वो बहुत परेशान होता है। अब बहुत मुश्किल है, उसका जो सपना था कि मुझे अच्छे मार्क्स लाना है, अब वो अच्छे मार्क्स लाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। जी हाँ, बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जिस इंसान की आस थी और वो उसी पे थी और वो भी खो गई। धीरे धीरे उसे काफ़ी परेशानी बढ़ती गई, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ठीक होता है और उसके अंदर जो आग थी कि मुझे अच्छे मार्क्स लाना है और अपने कॉलेज और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, धीरे धीरे उसने उस ज़ख्म को, दर्द को सहता रहा। और जब वो कुछ टाइम बाद ठीक हुआ, उसने राइट हैंड जो उसका था वो तो कट ही चुका था, लेकिन वो उसके ना होने के बावजूद भी वो लेफ़्ट हैंड से प्रैक्टिस करता रहा। जी हाँ, आपने सही सुना, लेफ़्ट हैंड से प्रैक्टिस करता रहा और निरंतर तैयारी करता रहा। लिखने की प्रैक्टिस इतनी कर ली उसने कि जब उसका एग्ज़ाम का टाइम करीब आया तो उसकी इतनी प्रैक्टिस थी कि वो अच्छे से कॉपी लिख सकता था। जब राइट हैंड से लिखता था, अब लेफ़्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, लेफ़्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिया। इतनी प्रैक्टिस की
कि जब एग्ज़ाम करीब आए और जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठा और उसने जब पेपर दिए, जो उसके साथ के स्टूडेंट थे वो ये जानते थे कि ये राइट हैंड से लिखता था, लेकिन अब लेफ़्ट से कैसे लिख सकता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसकी निरंतर प्रयास करने से और मेहनत करने से इसका लेफ़्ट हैंड इतना तेज़ चलता है कि जब जो राइट हैंड से लिखता था अब वो लेफ़्ट हैंड से भी लिख सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वो लेफ़्ट हैंड से लिखने के लिए बैठा तो उसके टीचरों ने उसको देखा कि राइट हैंड उसका काफ़ी परेशान है, मतलब दर्द हो रहा है, और वो फिर भी लिखने की कोशिश कर रहा है। वो लेफ़्ट हैंड से लिखता रहा और यहाँ तक कि उसने हर एग्ज़ाम पास किया। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं 10th के अंदर उसने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, और जब तक उसका रिज़ल्ट आया नहीं उसने वेट किया। जी हाँ, उसने वेट किया कि मेरा रिज़ल्ट कब आता है। जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसे पता चला कि अब रिज़ल्ट निकल रहे हैं, तो वो साइबर कैफ़े जाता है और वहाँ जाकर साइबर कैफ़े वालों से पता करता है कि जी इस रोल नंबर से मेरा एक रिज़ल्ट निकाल दीजिए। जब वो निकलवाता है, जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, तो उसके परसेंट आती है 85%। जी हाँ, उसकी परसेंटेज 85 आती है, यानी कि उसके मार्क्स जो होते हैं अच्छे आते हैं। लेकिन अब आप समझ ही चुके होंगे कि मेहनत करना हर किसी के बस की नहीं होती है, इसलिए जो मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं सक्सेस होता है। अब कुछ स्टूडेंट सिर में दर्द होता है, इसको बहाना लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये स्टूडेंट जो होते हैं ये अपने आप को धोखा देना शुरू करते हैं, अपने आप को धोखा ही देते हैं, शुरू क्या करते हैं। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, सब जानते हैं कि मेहनत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप इसका मकसद क्या है? इस कहानी का मकसद यही है कि हम उस स्टूडेंट की कहानी को समझ गए हैं, तो इसलिए मेहनत बहुत करें। और आपको एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट छोटे छोटे दर्द को लेकर बैठ जाते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, तो आपको एक बात बता दूं कि आपका दर्द इस स्टूडेंट के दर्द से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो यही है कि दर्द कितना भी बड़ा हो, परिस्थिति कैसी भी आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इस स्टूडेंट जैसी हर किसी के अंदर हिम्मत होना चाहिए। इसलिए इस स्टोरी से यही सीख मिली कि मेहनत करना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, हार नहीं मानना चाहिए। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।